बच्चों इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एग्जाम्पल नंबर 1.9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस 10⁻⁸ कूलम एंड माइनस 10⁻⁸ कूलम रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 गिवन है एट डिस्टेंस 0.1 मीटर और इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट A, B एंड C शोन इन फिगर। अब हमें यहाँ A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड करनी है ड्यू टू द चार्जेस Q1 एंड Q2। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन जो है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन the net electric field due to a system of charges is equal to the vector sum of individuals electric fields। तो हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो हम दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेंगे और मैग्नीट्यूड्स और फिर उनका हम वेक्टर सम ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन में जो फिगर हमें गिवन है वो हमने ड्रॉ कर ली है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये है पॉजिटिव चार्ज Q1 और ये है नेगेटिव चार्ज Q2। इनकी वैल्यूज़ भी नोट कर ली हैं हमने। अब हमको इन दोनों चार्जेस की वजह से पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये हमें गिवन है कि जो A पॉइंट है वो जस्ट Q1 Q2 के मिड में है, मीन्स ये पूरी डिस्टेंस हमें 0.1 मीटर गिवन है। तो जो A पॉइंट है वो Q1 से 0.05 मीटर पर है और ऐसे ही Q2 से भी 0.05 मीटर पर है। ये पूरी डिस्टेंस हमें 0.1 मीटर गिवन है इसलिए। अब हम पहले A पर फील्ड फाइंड कर लेते हैं फिर B पर फाइंड करेंगे। तो देखते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको A पर फाइंड करनी है तो पहले हम ड्यू टू चार्ज Q1 फाइंड करेंगे और फिर ड्यू टू चार्ज Q2 फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों उसको हम लिख लेते हैं E1A मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन A ड्यू टू चार्ज Q1। अब यहाँ इसकी वैल्यू देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ/R²। ये फॉर्मूला होता है। K यहाँ पर कूलम्ब कांस्टेंट है और R डिस्टेंस है और ये चार्ज की वैल्यू है ही। तो यहाँ पर हम ये सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q की वैल्यू है 10⁻⁻8। हमको यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही रखना है, डायरेक्शन अभी हम देख लेंगे कि क्या डायरेक्शन होगी इसकी। R की वैल्यू अब देखिए हमें A पर फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से। तो इससे डिस्टेंस कितनी है 0.05 मीटर। तो वही डिस्टेंस हम रख देंगे 0.05 मीटर और इसका स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर डायरेक्शन और देखनी कि E1A की डायरेक्शन क्या होगी। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती है। तो ये है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम इसको लिख देंगे टूवर्ड्स राइट। ये राइट साइड में है ना, तो ये राइट साइड में डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो E1A की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर हम देखें ये 9 है और ये पावर -8 है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 9 × 10 अपॉन ये 0.05 को बच्चों हम 5 × 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 × 10⁻⁻4 आ जाएगा, 10⁻⁻2 का स्क्वायर। यहाँ इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3.6 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 एट पॉइंट A। ये E1A की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही हम E2A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू चार्ज Q2।
और डायरेक्शन हमें ये पता चल गई है कि इसकी वजह से डायरेक्शन जो है वो राइट है, तो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि E1A की जो डायरेक्शन है वो इस साइड है। नाउ E2A, अब E2A क्या है ये आप समझ गए होंगे, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8 अपॉन R की वैल्यू और Q की वैल्यू सेम ही है, यहाँ पर ये डिस्टेंस भी सेम है और ये वैल्यू भी Q2 की सेम है, तो यहाँ पर भी यही आ जाएगा 0.05 होल स्क्वायर। और अभी जस्ट हमने ये सॉल्व किया ही है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ये वैल्यू भी क्या आ गई 3.6 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। तो ये E2A की वैल्यू जो है हमारे पास ये भी आ गई 3.6 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी डायरेक्शन जो होगी E2A की देखते हैं, ये माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है आउटवर्ड फ्रॉम प्लस टुवर्ड माइनस, तो ये टुवर्ड्स माइनस हो जाएगी, तो मीन्स ये हो जाएगी टुवर्ड्स राइट, ये भी राइट में ही आ जाएगी। दोनों डायरेक्शन जो है E1A और E2A दोनों की डायरेक्शन सेम आ जाएगी, तो ये E2A की डायरेक्शन भी इस साइड आ गई, E1A भी इधर E2A भी इधर। अब हम निकालते हैं नेट फील्ड इनकी, नेट फील्ड एट ए, तो ये कैसे आ जाएगी EA जो है उसको हम नेट फील्ड लिख ले रहे हैं, ये होगा E1A प्लस E2A, ठीक है, दोनों चार्जेस की वजह से ये पर जो फील्ड है वो ऐड हो जाएगी। और ऐड क्यों हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, E1A एंड E2A दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे। और वैल्यूज़ क्या हैं, दोनों की वैल्यूज़ इक्वल है, तो हम 3.6 इंटू 10⁻4 प्लस 3.6 इंटू 10⁻4 को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻4। EA की ये वैल्यू आ गई है। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट, क्योंकि दोनों ही E1A और E2A दोनों ही राइट साइड में है, तो दोनों की डायरेक्शन राइट है, इसलिए जो EA है नेट फील्ड इसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स राइट होगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये E1A की डायरेक्शन, ये E2A की डायरेक्शन, और यहाँ हम बना लेते हैं कि ऐसे ये जो डायरेक्शन है ये हो गई EA की डायरेक्शन, ठीक है, थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको कि दिख जाए इजीली। तो ये EA की डायरेक्शन हो गई है, तो ये हमने फाइंड कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। B पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बच्चों, तो ये है प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी, मतलब ये Q1 की वजह से, तो जिसको हम लिखेंगे यहाँ पर E1B, चार्ज 1 की वजह से B पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो प्लस है, इसलिए ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। ऐसे ही माइनस चार्ज है ये, तो माइनस के लिए क्या डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स माइनस, तो E2B की जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली हो जाएगी, E2B इस डायरेक्शन में माइनस की तरफ। वैल्यूज़ इनकी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमें समझ में आ गया यहाँ पर फिगर से ही कि जो EB की डायरेक्शन होगी नेट फील्ड B पर, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो प्लस चार्ज है वो B से ज़्यादा पास है, और जो R की वैल्यू जिसके लिए कम होगी वहाँ पर फील्ड की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि Q की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, तो जो जितना पास होगा उसके लिए फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जो EB की डायरेक्शन आएगी बच्चों, EB भी लेफ्ट की तरफ आ जाएगा इस डायरेक्शन में। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, वैल्यूज़ निकाल लेते हैं इसकी। तो हम पहले E1B की वैल्यू निकालेंगे। अब हम यहाँ पर समझ गए कि ये चार्ज 1 की वजह से है B पर फील्ड, फॉर्मूला वही KQ/R², तो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q की वैल्यू 10⁻⁸, R की वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ फिगर में बच्चों,
कि इस चार्ज से प्लस चार्ज से 1 चार्ज जो है उससे ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0.05। तो यहाँ पर 0.05 ये वैल्यू आ जाएगी। और यही कैलकुलेशन हमने जस्ट इससे पहले पार्ट में की है, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू लिख सकते हैं कि ई बी की जो वैल्यू आ गई, E1B की वैल्यू वो आ जाएगी 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन क्या है इसकी, टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, प्लस से बाहर की तरफ इस साइड। अब हम फाइंड करेंगे इसी तरह से E2B की वैल्यू। E2B यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁸ KQ अपॉन R²। R की वैल्यू देखते हैं, यहाँ से चाहिए हमें B पॉइंट तक की डिस्टेंस, Q2 से B तक की डिस्टेंस। तो ये जो वैल्यू है बच्चों ये कितनी है 0.1 और ये वैल्यू कितनी है 0.05। तो 0.1 में 0.05 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर ये आ गया 0.05 प्लस 0.1 इसका स्क्वायर। इसको क्या लिख लेंगे हम 9 इंटू 10⁻, बस यहाँ पर ये 9 है और ये -8 है तो ये 10 बच जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा 0.15 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.15 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻2 और स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। तो 9 इंटू 10 और यहाँ पर 225 इंटू 10⁻⁻4। तो आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी हमारे पास 9 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा यहाँ पर 25। फिर ऐसे ही 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन थोड़ी इजी करके हम इसको लिख लेंगे 0.4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ये 90/225 आ गया, तो ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अब E2B की वैल्यू आ गई है न्यूटन पर कूलम और E2B की भी हम डायरेक्शन लिख लेते हैं। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, माइनस चार्ज है ना ये, तो ये माइनस है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी टुवर्ड्स माइनस, तो टुवर्ड्स राइट ये आ जाएगी डायरेक्शन। E2B की वैल्यू आ गई, E1B की वैल्यू आ गई, तो अब हम नेट फील्ड फाइंड कर लेते हैं। नेट फील्ड एट बी पर नेट फील्ड कितनी आएगी, इसको हम EB लिख ले रहे हैं। EB इज इक्वल टू E1B E2B प्लस कर दिया, ये दोनों ऐड कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये 3.6 है, ये वैल्यू 0.4 है और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। ये लेफ्ट में है तो ये राइट में है, इसलिए क्या होगा इसके रेस्पेक्ट में ये डायरेक्शन माइनस में आ जाएगी। तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁴ माइनस 0.4 इंटू 10⁴। ये समझ आ गया आपको सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ कर रहे हैं और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब हम यहाँ वेक्टर सम लेते हैं। तो वेक्टर सम है इसलिए डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हमने ये माइनस कर दिया है। अब यहाँ से ये 10⁴ कॉमन आ गया, 3.6 से 0.4 माइनस किया तो 3.2 इंटू 10⁴। ये EB की वैल्यू आ गई। EB की डायरेक्शन क्या होगी वो हमने पहले ही बात कर ली थी कि जो वैल्यू ज़्यादा है मैग्नीट्यूड में उसकी जो डायरेक्शन होगी वही नेट फील्ड की डायरेक्शन होगी, और वैल्यू किसकी ज़्यादा है E1B की। तो E1B की डायरेक्शन क्या है टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो इसलिए जो EB की नेट डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ EB इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक, ये लेफ्ट डायरेक्शन आ जाएगी इसकी। अब हमें फाइंड करनी है फील्ड
एट पॉइंट सी। ये हमने बी पे फाइंड कर ली कि इतनी फील्ड होगी, ये डायरेक्शन होगी। ए पर भी फाइंड कर लिया, अब हमको सी पे फाइंड करनी है फील्ड। बच्चों सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देख लेते हैं। ये है प्लस चार्ज, तो प्लस की वजह से फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, ये डायरेक्शन हो गई E1C की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज Q1। सिमिलरली ड्यू टू चार्ज Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी टूवर्ड माइनस, तो ये डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पर E1C और E2C इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे बच्चों। कैसे? क्योंकि फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए KQ/R²। अब इसमें हम देखें, यहाँ दोनों ही फील्ड के लिए K तो कांस्टेंट है ही, Q की वैल्यू वो दोनों के लिए सेम है, ये इक्वल मैग्नीट्यूड्स है ना, और R की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम है। तो इसलिए E1C और E2C जो है इनके मैग्नीट्यूड सेम आ जाएंगे। E1C का मैग्नीट्यूड E2C के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और एंगल जो है दोनों ही वेक्टर के बीच में वो कितना होगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री कैसे होगा? ये यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह है, तो ये एंगल 60-60 हैं सब, इसलिए ये एंगल 120 डिग्री आ जाएगा। अब टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एट एंगल 120 डिग्री इस तरीके से हैं ये, और इस कंडीशन में हमें पता है कि जो इनका रिजल्टेंट होगा वो भी मैग्नीट्यूड में इनके इक्वल ही आएगा, और डायरेक्शन उसकी जस्ट मिड में होगी इन दोनों की, मतलब किसी भी एक वेक्टर से 60 डिग्री पर होगी। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा कि जो EC है वो भी सेम मैग्नीट्यूड का होगा, ठीक है। डायरेक्शन अलग होगी पर इन तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है। ये हम पहले के कुछ एग्जाम्पल्स में कई बार देख चुके हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करके भी इस C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं कि EC की वैल्यू इन दोनों की इक्वल होगी, और इनको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। दूसरा तरीका हमारे पास है कंपोनेंट्स का, तो कंपोनेंट्स वाला मेथड हम देख लेते हैं, और ये मेथड जो है इसको भी देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर हम कंपोनेंट वाला मेथड देख लेंगे। तो अब हमको ये तो पता चल गया कि इनके तीनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, तो ये फाइंड कर लेते हैं हम। E1C का मैग्नीट्यूड E2C के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और ये ही EC के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, ठीक है। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं सिंस कि ये हमारा इस तरीके से है, इसलिए जो EC की वैल्यू आएगी वो KQ/R² से इन दोनों के इक्वल आ जाएगी। मीन्स ये आ जाएगी 9 × 10⁹ Q की वैल्यू 10⁻⁻8, और R की वैल्यू क्या है? 0.1 इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ ऊपर तो आ जाता है 9 × 10, और यहाँ इसका स्क्वायर 0.01, ठीक है। अब यहाँ हम ये पॉइंट से ये 0 लिख लेते हैं, तो इस तरह से 9 × 10⁻3 ये हमारे पास EC की वैल्यू आ गई न्यूटन पर कूलम, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ EC वेक्टर ये होगी टूवर्ड्स राइट। ये हमने देखा ना अभी कि ये राइट डायरेक्शन में होगी, इस तरीके से आए थे ना कि ऐसे। तो ये है यहाँ पर E1C, ये है यहाँ E2C, और ये है EC। तो EC की जो डायरेक्शन है वो क्या है? टूवर्ड्स राइट। तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको प्रॉपर्टी का यूज़ करके। अब हम कंपोनेंट मेथड और देख लेते हैं बच्चों। कंपोनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिए हैं। तो E1C के हम ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट लिख लेते हैं। तो E1C का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1C cos 60, ये एंगल 60 है ना, ये टोटल 120 डिग्री है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं हम, तो इसलिए ये एंगल 60 डिग्री। तो इधर E1C cos 60, इधर E1C sin 60। ऐसे ही E2C के भी हमने दोनों कंपोनेंट्स ले लिए, E2C cos 60, E2C sin 60।
ये दोनों कंपोनेंट्स वर्टिकली अपोजिट हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। और जो ई सी की वैल्यू है वो इनके ही सम के इक्वल होगी। मतलब ई सी इज इक्वल टू E1C cos 60 प्लस E2C cos 60। यहाँ हमें पता है कि ये सब इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो हमने इसको भी E लिख दिया, इसको भी E लिख दिया, तो 2E cos 60 आ गया ये। अब ई सी ई के इक्वल आ गया है और वैल्यू इसकी यहाँ पर हमने इसी फॉर्मूले से फाइंड कर ली, तो सेम वैल्यू आ गई ई सी की 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज टूवर्ड्स राइट। ठीक है, डायरेक्शन ये आ गई राइट में। तो हमने कैलकुलेशन से और हमने वेक्टर्स की हेल्प से दोनों तरीके से सॉल्व कर लिया है ये क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।